नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज के दिन में चार ऐसे बड़े इवेंट, बड़ी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से मार्केट को लेकर सेंटीमेंट्स खराब हो गए हैं और मार्केट में व्यू भी थोड़ा नेगेटिव हो गया है। देखिए, माना ऐसा जा रहा है कि ये चीज जो आज सामने आई है, ये अगर 1 फरवरी 2023 को आई होती तो मार्केट की अभी कंडीशन कुछ और ही होती। अब आप कहोगे भाई 1 फरवरी को ऐसा क्या है? 1 फरवरी को था बजट 2023। अब बजट की बात करें तो उस दिन मार्केट जो भी बजट में पेश होता है उसे या तो पॉजिटिव लेता है या तो नेगेटिव लेता है। उस दिन चीजें सब पॉजिटिव थी, बस अदानी ग्रुप का मसला हो गया और उसने पूरी मार्केट को कहीं ना कहीं गिरा दिया। और एक और चीज बजट में जो नेगेटिव आई थी वो थी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, जहां पे उन्होंने टैक्स को कहीं ना कहीं लगा दिया था। तो वो एक नेगेटिव कहीं ना कहीं सेंटीमेंट था जो कि एक सेक्टर के लिए था, पर्टिकुलरली इंश्योरेंस सेक्टर, जहां पे आपने बड़ी पिटाई देखी। इंश्योरेंस स्टॉक्स, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो या एसबीआई लाइफ हो, तीनों में ही आपने बड़ी गिरावट देखी। आज के सेशन में भी दो ऐसे बड़े चीजें होते हुए देखी आपने जो कि बजट में होनी चाहिए थी, बट बजट को अच्छा बनाए रखा जाए इसके चक्कर में बाद में करी गई। अमेंडमेंट बिल पास करा गया आज के सेशन में, जहां पे दो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खराब खबरें सामने आई। पहली तो सेक्टर स्पेसिफिक आई, जब आपने देनी दी तो आप उस दिन दे देते तो सही रहता, दोनों सेक्टर एक साथ टूटते, लेकिन नहीं, खबर तो बाद में देनी थी। उस दिन इंश्योरेंस सेक्टर के लिए थी पहली, आज यहाँ पे जो आई है वो म्यूचुअल फंड सेक्टर के लिए आती हुई देखी, और म्यूचुअल फंड स्टॉक्स काफी हैवीली करेक्ट हुए। दूसरी, टैक्स को लेकर कहीं ना कहीं सीतारमन जी ने एक और बड़ा झटका दे दिया है पूरे शेयर बाजार को, और सेकंड खबर यही थी आज की। थर्ड थिंग आप देखें तो अमेरिका एक और बैंक कहीं ना कहीं क्राइसिस में जाती हुई दिख रही है। काफी कमेंट्स आए, भाई ये ड्यूसचे बैंक है, ये जर्मन बैंक है, इट्स अ जर्मन बैंक। आप ठीक कह रहे हो, जर्मन बैंक है, बट काफी कंट्रीज में एक्सपोजर होता है इनका, और इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने अमेरिका वर्ड यूज करा। अदरवाइज जर्मन बैंक बोलूंगा तो आपको हमें जर्मनी से क्या लेना देना, ठीक है, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए यूएस मार्केट बोला मैंने, अमेरिका का बाजार बोला, अमेरिका के बाजार से नेगेटिव खबर। और बैंक तो कोई भी हो, यूबीएस, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, उसने क्रेडिट स्विस को एक्वायर करा, ठीक है, तो वो भी नेगेटिव था और यूबीएस का शेयर भी गिर रहा है। तो सब कुछ इस समय आप समझ लो कि ग्लोबल सिचुएशंस खराब हो रही हैं। एंड फोर्थ, अमेरिका के खुद मार्केट्स। तो ये चार चीजें अभी हमें नेगेटिव सेंटीमेंट देंगे, एक एक करके सबको कवर करते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले अमेरिका के बाजार, 200 पॉइंट्स डाउन इस समय आपको डाउ जोन्स दिख रहा है। मैं आपसे कहूंगा 200 पॉइंट्स गिरा हुआ है, ये मत देखिए। ये देखिए विक्स, अगर आप अमेरिका का विक्स देखें तो 7% उछल गया, यानी कि खतरा बढ़ रहा है। विक्स क्लियर इंडिकेशन होता है खतरे का, और खतरा इस समय 6% बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स 6% जम कर है। रसेल 2000 में 1% की गिरावट है। S&P 500 आधे परसेंट से ज्यादा डाउन है। नेस्डेक इंडेक्स 0.87% डाउन है, एंड डाउ जोन्स में 0.62% की गिरावट है। यूरोप के मार्केट्स में काफी बड़ी गिरावट है। डेक्स और कैक में लगभग 2% की गिरावट है, फिट्सी लगभग 1.64% डाउन है। अब सेकंड ट्रिगर, यानी कि ड्यूसचे बैंक, मे बी मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं, बट मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया था ये। वैसे अगर ड्यूसचे बैंक के स्टॉक का प्राइस देखेंगे आप तो अभी संभल रहा है, ये 13% क्रैश हो गया था प्री मार्केट में, अभी 9% क्रैश है। लेट्स सी क्लोजिंग का आती है, बटा संभलता दिख रहा है। बट एक चीज जो काफी खराब दिख रही है वो इसके डिफॉल्टर होने की चिंता, जो कि 4 साल के ऊंचाई पर आ गई है। डिफॉल्टर इंडेक्स होती है जो कि ऊपर आते हुए दिख रहा है, तो ये एक चिंता का विषय बन रहा है। और 2 दिन अभी छुट्टी है, वीकेंड में आपको कुछ और भी बड़ी नेगेटिव खबर आते हुए दिख सकती है। तो ड्यूसचे बैंक कहीं ना कहीं डिफॉल्टर इंडेक्स ऊपर जाना, ये नेगेटिव है, प्लस स्टॉक 9% क्रैश होना, ये नेगेटिव है, प्लस ड्यूसचे बैंक ने आज बॉन्ड्स में बिकवाली भी करी है, तो ये भी एक नेगेटिव संकेत आ रही है। अब एक और बैंक के बारे में बात कर ले तो यूबीएस बैंक, यानी कि यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, इसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करा था। 4% क्रैश था ये, और ये अब 6% क्रैश हो गया है, तो ये भी बहुत नेगेटिव है। और ये छोटी मोटी बैंक नहीं है, बहुत बड़ी बैंक है यूबीएस बैंक, ठीक है। अभी यूबीएस का स्टॉक भी डाउन होता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं भारतीय ट्रिगर पे। अभी तक तो केवल ग्लोबल ट्रिगर्स थे हमारे लिए, भारतीय ट्रिगर की बात करें तो पहले आया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, जो कि डेट म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाते हैं
उन्हें टैक्स की सेविंग हो जाती थी। अब गवर्नमेंट ने कहा आपको कोई टैक्स की सेविंग नहीं होगी, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं जो आप इनकम करोगे इससे, जो डेट म्यूचुअल फंड से अब आपको जो पैसा मिलेगा उस पर पहले तो टैक्स भरना होगा आपको, अब कोई रिलीफ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है और इसी के चलते HDFC AMC या फिर UTI AMC या फिर निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, कोई भी देख लो, बड़ी गिरावट आई है आज के सेशन में। नेक्स्ट ट्रिगर आपके लिए जो मैंने अभी भी शेयर करा, STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन चार्ज, जो कि पहले से अभी 25% तक बढ़ा दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा झटका है ट्रेडर्स के लिए, बड़े अल्ट्रा HNI के लिए ये बड़ा झटका है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं पहले और अब में क्या फर्क है। पहले ट्रेडिंग कर आप पोजिशनली कैश में खरीद रहे हो तो 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन टर्नओवर पे आपको 10,000 रुपए का STT लगेगा। वो पहले भी सेम है, अभी भी सेम है, लेकिन FNO में बदलाव हुआ है। पहले इंट्राडे में 2500 लगता था, अभी भी 2500 ही लगेगा 1 करोड़ की टर्नओवर पे। लेकिन अगर आप पहले फ्यूचर्स में काम करते थे, 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो, तो आपका 1000 रुपए लगता था, अब 1250 रुपए लगेगा, यानी 25% बढ़ाया है। पहले आप STT पे करते थे ऑप्शंस में, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो, तो पहले आपका लगता था 5000 और अब लगेगा 6200 यानी 6200। तो ये बहुत बड़ा झटका है बाजार के लिए, डेफिनेटली नेगेटिव लेगा मार्केट्स को। तो ये 4 आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो मैंने अभी शेयर करे, होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी मार्केट में खबर होगी आपको बहुत ही इजीली मैं समझा दूंगा, उसके बाद डिसीजन आपको लेना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।